हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल हमने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किए थे। आपको समझ में भी आ गया होगा। आज हम लोग क्या किए हैं, जैन धर्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनने वाला है उनको हम लोग देखेंगे। और ये जैन धर्म क्लास 12th के लिए भी है, इनके अलावा जो भी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं ना, इनके लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का। देखिए भारत में क्या, भारत को कहा गया कि धर्मों का देश कहा गया। भारत में अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, जहाँ सनातन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म है, उसी तरह इस्लाम धर्म है। एक जैन धर्म है जो भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है जैन धर्म। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ जैन धर्म, यहाँ लिखा हुआ पहला क्या कि जैन धर्म का पहला गुरु ऋषभ देव थे। जिस तरह हम लोग बात किए थे कि इस्लाम में 1,24,000 मैसेंजर्स आए, पैगंबर आए, उसी तरह क्या हुआ जैन धर्म में 24 मैसेंजर, 24 प्रवर्तक आए जो जैन धर्म को विस्तार करने के लिए। लेकिन पहला जो प्रथम गुरु था उनका नाम था ऋषभ देव। अच्छा, ऋषभ देव के जमाने में क्या हुआ, जैन धर्म इतना विस्तार रूप नहीं ले पाया। जिस तरह इस्लाम धर्म में देखे होंगे कि 1,24,000 जो मैसेंजर्स आए, जितना फैलना था, विस्तार लेना था, वो उनके समय में नहीं आए। लेकिन मोहम्मद साहब आकर के क्या हुआ, पूरे इस्लाम धर्म को क्या क्या विस्तृत कर दिया था। सिमिलरली उसी प्रकार जैन धर्म का जो पहला गुरु ऋषभ देव थे, उनके जमाने में नहीं फैला। अब अगला देखिए, जैन धर्म में कुल जो है ना 24 तीर्थकर आए। तीर्थकर को हम लोग उर्दू में पैगंबर बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, समझे ना। तीर्थकर आए थे, जिसमें 23वां मैसेंजर या पाशरवानाथ। अच्छा, 24वां जो थे उनका नाम है महावीर स्वामी, पहला का नाम है ऋषभ देव, और 23वां नंबर का कभी कभी पूछता है कि 23वां नंबर का जो गुरु है उनका नाम क्या है। तो 23वां नंबर का जो गुरु थे उनका नाम है पाशरवनाथ। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला पंक्ति पर हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया, तो याद रखोगे जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया। उन्हीं के जमाने में क्या हुआ, जैन धर्म विस्तार लिया था। तो चलिए हम लोग महावीर स्वामी की जिंदगी पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। कौन कौन सा पॉइंट उनकी जीवनी से रिलेटेड पूछा जाता है। देखिए पहला क्या है, महावीर स्वामी, उनका वास्तविक नाम जो है ना वर्धमान है। रियल नेम क्या है उसका, वर्धमान है। क्या नाम है, वर्धमान। तो जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व। यानी जैन धर्म के जो मेन गुरु है, क्या नाम है इसका, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुई, 540 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थल वैशाली के एक कुंडग्राम। देखिए वैशाली जो है बिहार के एक जिला पड़ता है, वहीं एक जगह पड़ता कुंडग्राम, वहीं पर क्या हुआ, उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल माता त्रिशला है और पिताजी का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। पिताजी का नाम क्या हो गया, सिद्धार्थ है। इसी तरह पत्नी यशोधा नाम से उनके पत्नी है, किनके, महावीर स्वामी जी के। अगला है कि गिरि त्याग। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या क्या, गिरि को त्याग दे दिया, घर को त्याग दिया। मतलब 30 वर्ष की जब उम्र हुआ तो उन्होंने क्या हुआ कि घर को छोड़ करके एक सन्यासी जीवन यापन करने लगा। समझे, याद रखेगा। तो यही कहा गया है कि महावीर स्वामी कितने वर्षों में गिरि त्याग देते, घर को छोड़ दिए थे। तो याद रखिएगा 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग दिए थे। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति। देखिए 12 वर्ष, आपको जिस तरह मालूम होगा, कल हम लोग पढ़ाए थे कि मोहम्मद साहब को गारे हीरा नामक में स्थल में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार जो महावीर स्वामी थे 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया था। आपको मालूम होगा कि कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ, एक जुम्बिक ग्राम, एक गांव का नाम था जुम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी है, वही नदी के समीप जो है ना पूरी ध्यान जो है ना भगवान से केंद्रित कर करके किया, और उन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझे, याद रखिएगा। तो प्रश्न आएगा महावीर स्वामी की कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या में के बाद रिजुपालिका नदी के समीप जुम्बिक ग्राम में उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि मृत्यु जो है ना, महावीर स्वामी का 72 वर्ष की अवस्था में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किनके, महावीर स्वामी जी का। चलिए संतान देखिए, संतान उनका एक पुत्री है जिनका नाम है अन्योज्या
अन्योजा प्रियदर्शनी, उनकी एक बेटी है जिनका नाम है अन्योजा प्रियदर्शनी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात, अच्छा महावीर स्वामी जिस तरह हम लोग बतलाए थे कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म भी दो भागों में, दो पंथों में बढ़ गया था, सुन्नी और शिया। समझ में आ गया था ना, सुन्नी जो मोहम्मद साहब पर शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। उसी प्रकार देखिए यही हुआ कि महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात लगभग 200 वर्षों के बाद मगध, मगध कहां पड़ता है? बिहार में, याद रखिएगा। मगध में भीषण अकाल पड़ा, भीषण का मतलब खतरनाक अकाल पड़ा, जिसमें क्या हुआ कि महावीर जैन धर्म के कुछ भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु जो ना ये इसके भद्रबाहु के क्या हुआ नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। मतलब अकाल जो आया था ना मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात, तो कुछ लोग क्या किया, अपना जीवन यानी बचाने की खातिर वो कहाँ चले गए? मगध चले गए थे। समझे ना बात को? तो दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र, कुछ स्थूलभद्र के लोग जो थे के नेतृत्व मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु जो दक्षिण भारत गए थे तो मगध वापस आ गए, जिसके कारण दोनों के बीच मतभेद हो गया, टकराव हो गया। यही टकराव के परिणाम स्वरूप, मतभेद के परिणाम स्वरूप जैन धर्म क्या हुआ? दो भाग में बढ़ गया। तो चलिए कौन कौन भाग में बटा? एक का नाम रखा श्वेतांबर और एक का नाम रखा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए जो श्वेतांबर थे ना, जिन्होंने क्या किया, श्वेतांबर को अपनाया, तो उन्होंने क्या किया, श्वेत वस्त्र को धारण किया, अर्थात मुंह में देखते हो ना सफेद पट्टी बांध करके रखता है। कौन सा पट्टी? सफेद पट्टी बांध कर रखता है, तो उसको श्वेतांबर कहलाया। कौन? स्थूलभद्र के लोग क्या हुआ? श्वेतांबर कहलाया। तो प्रश्न रहेगा, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करता है, अर्थात मुंह में क्या हुआ, सफेद पट्टी को बांध करके रखता है, उसको श्वेतांबर कहलाया। अच्छा अगला है दिगंबर। अच्छा दिगंबर क्या किया? उन्होंने नग्न रहने का फैसला लिया। नग्न का मतलब यह हुआ, उनके लोग कहने लगा कि हम लोग क्या करेंगे, नग्न रहेंगे, यानी पर्यावरण को, आबो हवा जो है ना, उनको क्या किया, वस्त्र माना, और सर से लेकर के पांव तक उनके जो पंडित है, गुरु है, वो क्या करता है, पूरी तरह से नंगा रहता है। समझे, याद रखिएगा। तो वो क्या हुआ, ये दक्षिण भारत में अभी ये दिगंबर का फैलाव हुआ है, जबकि श्वेतांबर अपना बिहार में भी मिल जाएगा और कई राज्यों में आपको मिल जाएगा। लेकिन दिगंबर जो है ना कर्नाटक के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उनके जो बाबा है ना, वो पूरी तरह से नग्न रहता है, ये याद रखिएगा। नंगा यानी सर से पांव तक कोई कपड़ा नहीं पड़ता है, मतलब निवस्त्र वह धारण किए रहते हैं। समझे ना बात को? तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनने वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे। आज हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।